औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ीला जी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ीला जी के लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 है सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगुलर फजी नंबर्स हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेट ए टिल्डा एंड बी टिल्डा बी टू ट्रायंगुलर फजी नंबर, देन देयर सब्ट्रैक्शन डिफाइंड एज ए टिल्डा माइनस बी टिल्डा इज इक्वल टू a1 b1 c1 माइनस a2 b2 c2। a1 माइनस c2 यानी फर्स्ट वैल्यू में से थर्ड वैल्यू माइनस कर दें और सेकंड में से सेकंड वैल्यू माइनस कर दें और थर्ड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दें, तो ये हमारे पास उसकी सब्ट्रैक्शन होती है। एडिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करते हैं, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या रखना है कि फर्स्ट में थर्ड जो है वो आपने फर्स्ट का पहला एलिमेंट और सेकंड का तीसरा एलिमेंट लेना है, माइनस करना है, और दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से पहला एलिमेंट माइनस करना है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो दो फजी नंबर हैं 4 7 8 2 3 5। तो इसको माइनस करेंगे 4 माइनस हमारे पास एक दफ़ा हमने क्या किया, माइनस को अंदर अप्लाई किया, तो अब हमने क्या किया कि इसको हमने जो है वो जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर नेगेटिव ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर को डिस्कस किया है। तो उसमें हम ये करते हैं कि उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। तो ये थर्ड वाला फर्स्ट पे, सेकंड वाला सेकंड पे और फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा, तो और उसके साइन चेंज हो गया। अब हमने सिंपल इसको माइनस कर देना है। 4 माइनस 5 7 माइनस 3 8 माइनस 2। या आप डायरेक्ट अगर हमने आपने करना है तो आप करेंगे 4 माइनस 5 7 माइनस 3 8 माइनस 2, तो वो भी यही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 4 6। ये इसके ए टिल्डा और बी टिल्डा की सब्ट्रैक्शन आ गई है। अब हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर्स। अगर हमारे पास दो फजी नंबर हैं ट्रायंगुलर, ए टिल्डा एंड बी टिल्डा बी टू ट्रायंगुलर फजी नंबर, देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज ए टिल्डा मल्टीप्लाई बाय बी टिल्डा इज इक्वल टू a1 b1 c1 मल्टीप्लाई बाय a2 b2 c2। a1 मल्टीप्लाई बाय a2 b1 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड c1 मल्टीप्लाई बाय c2। इन फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट फजी नंबर की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड की फर्स्ट फजी नंबर की सेकंड वैल्यू को सेकंड फजी नंबर के सेकंड वैल्यू से और फर्स्ट की थर्ड वैल्यू को सेकंड की थर्ड वैल्यू से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर आ जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है ए टिल्डा एक फजी ट्रायंगुलर फजी नंबर दिया हुआ है 2 3 5 और एक बी टिल्डा ट्रायंगुलर फजी नंबर दिया 3 4 7। तो ए टिल्डा मल्टीप्लाई बाय बी टिल्डा हमारे पास होगा 2 3 5 मल्टीप्लाई 3 4 7। तो 2 3 दा और 3 4 दा और 5 7 दा, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 दा 6 3 4 दा 12 और 5 7 दा 35। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा कट ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगुलर फजी नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेंबरशिप फंक्शंस हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह आता है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि अगर हम एक अल्फ़ा कट लेते हैं, ठीक है, जो कि उसको काटता है। अल्फ़ा कट का मतलब है कोई भी एक वैल्यू है, वो एक मेंबरशिप वैल्यू है जो कि उनको दरमियान से काटती है। वो कहीं से भी काट सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मिड से काटे, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे जो कट कर रहा है, तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को और इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे और इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए अल्फ़ा और इस पॉइंट को हम इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से इजीली हम ये वाला पॉइंट जो है वो x फाइंड कर सकते हैं। ज़रा ये गौर करें, इनको मैंने इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद इसको उधर ले गए मल्टीप्लाई हुआ
और फिर यहाँ से A1 जो है वो माइनस है इधर, और इधर आगे प्लस हो गया, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, या इसको हम अल्फ़ा 1 का नाम दे देते हैं कि वो जो पॉइंट हमारे पास था उसकी वैल्यू आ जाती है। अब सेकंड पॉइंट जो था उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को उसकी जो दूसरी स्लोप थी उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू थी, मेंबरशिप फंक्शन था उसके इक्वल रखा, A3 माइनस A2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ये जो x है उसको मैं इधर ले आया और इस सारे को मैं इधर ले आया, तो ये हमारे पास अल्फ़ा 2 यानी कि वो दूसरे पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट को अल्फ़ा 1 का नाम दिया, दूसरे जो सेकंड पॉइंट था उसको हमने अल्फ़ा 2 का नाम दिया। ये हमारे पास अल्फ़ा कट आ जाता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की जो हमारे पास फार्मूले जनरेट हुए हैं उनको हम इस तरह ये लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जो हमने पीछे डिस्कस की थी। हमारे पास A टिल्डा एक फजी नंबर है, ये 3, 5, 7, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये 3, 5 और 7 ये इस तरह से हमारे पास बनता है। और अब हम इसके 3 अल्फ़ा कट ले रहे हैं, एक 0.2, एक 0.5 और एक 0.8। तो अब हमने इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करना है, इनके तीनों के जो पॉइंट्स हैं उनको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला हमने जनरेट किया पीछे, ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हुआ था, तो इसमें हमने कीमतें जस्ट पुट कर देनी है, A1 और A2 की कीमतें पुट करनी है। उसके अलावा जो अल्फ़ा कट है हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट 0.2 के लिए 0.2 और A2 के लिए हमने जो है ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, इसी तरह ये A3 की वैल्यू, और ये अल्फ़ा की वैल्यू और A3 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, ये सिंपल हमने सब की वैल्यूज़ पुट की, और ये हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए हैं ये हमारे पास ये वाले अल्फ़ा कट पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इसी तरह ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये पॉइंट हमने इसमें फाइंड कर लिए हैं। और यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो अल्फ़ा कट 0.2 है वो ग्रेटर है अल्फ़ा कट 0.5 से और अल्फ़ा कट 0.8 से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास अगर अल्फ़ा डैश जो है वो सबसेट हो A अल्फ़ा का, तो हमारे पास अल्फ़ा डैश जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है अल्फ़ा के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेपेज़ॉइडल फजी नंबर्स। A fuzzy number represented with 4 points is called trapezoidal fuzzy number. It is defined as follows: A tilde, A1, A2, A3, A4. ट्रायंगुलर फजी नंबर्स में ऐसा होता था कि उसमें 3 हमारे पास जो है पॉइंट्स होते थे, 3 वैल्यूज़ होती थी, लेकिन ट्रेपेज़ॉइडल फजी नंबर में हमारे पास 4 वैल्यू होती हैं। तो ट्रेपेज़ॉइडल फजी नंबर का फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, this fuzzy number is interpreted as mu A tilde of x, 0 होगी वैल्यू जब A1 से वैल्यू x होगी, और इसी तरह A4 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो फिर भी हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसी तरह हमारे पास जब A1 से A2 के दरमियान वैल्यू होगी वो हमारे पास x माइनस A1 और x2 माइनस A1 होगी, और A2 से लेके A3 तक हमारे पास वैल्यू हमेशा 1 होगी, और A3 से लेकर A4 तक वैल्यू हमारे पास A4 माइनस x और A4 माइनस A3। ये भी है ट्रायंगुलर फजी नंबर की तरह ही, जस्ट इसके अंदर हमारे पास एक इंटरवल ज़्यादा होता है और वो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू 1 होती है, बाकी सेम वो ही हमारे पास इसके मेंबरशिप फंक्शन बनते हैं। ग्राफिकली हम ट्रेपेज़ॉइडल फजी नंबर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास A1 से जब लेस वैल्यू होगी तो 0 होगी, और जब A1 से A2 तक वैल्यू होगी तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी, और A2 से A3 तक हमारे पास वैल्यू 1 रहेगी। ये हमने पीछे इसके मेंबरशिप फंक्शन में डिस्कस किया। और जब A3 से A4 तक वैल्यू होगी तो हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन ये होगा, और A4 से जब ग्रेटर वैल्यू होगी तो फिर भी हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। इफ़ A2 इज इक्वल टू
ए थ्री ट्रेपेजॉइडल फजी नंबर बिकॉम्स अ ट्रायंगुलर फजी नंबर। अगर हमारे पास A2 और A3 जो हैं वो सेम पॉइंट होते हैं तो वो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फजी नंबर जो होता है वो ट्रायंगुलर फजी नंबर बन जाता है। आप ज़रा इधर गौर करें तो अगर ये वाला पॉइंट सेम हो जाए तो फिर हमारे पास वो इस तरह का ग्राफ बनता है, वो सेम वो ट्रायंगुलर फजी नंबर का हमारे पास ग्राफ बनता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल फजी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल फजी नंबर्स। लेट A tilde and B tilde be two trapezoidal fuzzy numbers, then their addition is defined as A tilde plus B tilde A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2। तो सेम वैसे ही जैसे हम ट्रायंगुलर फजी नंबर में क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू को सेकंड में, थर्ड वैल्यू को थर्ड में करते थे, और इसी तरह इधर फोर्थ वैल्यू को भी फोर्थ में कर देंगे। तो इसकी हम एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास दो फजी नंबर हैं, A tilde है 2 4 5 9 और B tilde है 3 5 7 8। तो इनको हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड में ऐड करेंगे, थर्ड वैल्यू को थर्ड में ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 9 12 17। इसको हम ज़रा मेंबरशिप फंक्शन की शक्ल में देखते हैं। तो ये हमारे पास A tilde ऑफ x का बनता है A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरह हमने ट्रेपेजॉइडल फजी नंबर की डेफिनेशन में उसके मेंबरशिप फंक्शन में A1 A2 A3 A4 की वैल्यू पुट कर दी। तो वो हमारे पास जो है सॉरी A2 B2 C2 और D2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो वो हमारे पास जो है ये दो फजी नंबर्स बन गए हैं, ये मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू। और अब इनको हमने प्लस करना है। तो प्लस हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको ये हम फ़र्ज़ करें इसको ले लेते हैं A4 A5 A6 और A7, या आप इसको A3 B3 और C3 और D3 का नाम देके तो हम उसी मेंबरशिप फंक्शन में जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास A3 ये है, B3 ये है और C3 ये है और D3 ये है, तो ये A3 की जगह पे 5 है और B3 की जगह पे 9 और A3 की जगह पे 5, और इसी तरह हमने जो है वो D3 की जगह पे 17 और जो है C3 की जगह पे वैल्यू 12 लगा दी। इसी तरह इंटरवल में A3 B3 C3 और D3 की वैल्यू लगा दी। तो ये हमारे पास जो है वो A tilde प्लस B tilde की मेंबरशिप फंक्शंस आ जाते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ईजी था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सके। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।